हेलो बच्चों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है ए और बी पासे के एक जोड़े को बारी बारी से क्या करते हैं, बारी बारी से फेंकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बोला गया है ए जीतता है। ए कब जीतता है? यदि वह बी द्वारा पासे पर 7 प्राप्त करने से पहले क्या प्राप्त करता है। ये चीज यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ए जीतेगा यदि वह पहले 6 प्राप्त करता है। इसी तरह तथा बी कब जीतती है? यदि वह ए द्वारा पासे पर 6 प्राप्त करने से पहले 7 प्राप्त कर लेती है। तो बी को तो क्या प्राप्त करना है? 7 प्राप्त करना है, और ए को क्या प्राप्त करना है? 6 प्राप्त करना है, अगर वो जीतते हैं तो। अगला देखिए, यदि ए पासे को फेंकना प्रारंभ करता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि शुरुआत कौन करता है? ए करता है। तो तीसरी फेंक में उसके जीतने की प्रायिकता हमें बतानी है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि तीसरी फेंक में उसके जीतने का संयोग या प्रायिकता ज्ञात करनी है, तीसरी फेंक में। अगला देखिए, अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से ये प्रश्न हल होगा, तो देखिए मूल अवधारणा लिखेंगे सबसे। बच्चों, मूल अवधारणा क्या रहेगी हमारे यहाँ पर? देखिए, मूल अवधारणा देखिए, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता वो क्या होती है? देखिए, अनुकूल संभावनाएं, यानी कि अनुकूल संभावनाएं, संभावना बटे संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं, ठीक है। या अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम जो होता है, वो हमारी क्या होती है? प्रायिकता होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए देखिए, हमें बोला है कि ए कब जीतता है। हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें ध्यान में रहे। ए जीतता है कब, और बी कब जीतता है? बी जीतता है कब? ए और बी अलग अलग जीतते हैं, ताकि हमारे ध्यान में रहे। तो ए तो कब जीतेगा? ए जीतता है, देखिए ए जीतता है यदि वह बी द्वारा पासे पर 7 प्राप्त करने से पहले 6 प्राप्त करता है, यानी कि ये 6 प्राप्त करता है। और बी कब जीतता है? जब वो 7 प्राप्त करे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में आ गई हमारे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम कुल परिणाम देखेंगे। कुल परिणाम या कुल संभावनाएं क्या रहेगी? कुल संभावनाएं या परिणाम क्या रह सकते हैं? देखिए, एक जोड़ी पासा है और 2 व्यक्ति फेंक रहे हैं, तो कुल जो परिणाम है वो कितने होंगे? 6 गुणा 6, यानी कि 36। पासे 2 हो तब भी 36 परिणाम होते हैं, या 2 व्यक्ति एक पासे को फेंक रहे हैं तब भी कुल संभावनाएं बारी बारी फेंक रहे हैं, तो 36। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए का योग कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और जो बी है उसका योग 7 आना चाहिए। तो देखिए, जो घटना ए है उसके लिए योग 6 आना चाहिए, योग 6, योग 6। तो कुल जो समुच्चय हमारे पास बन सकते हैं या संभावनाएं बन सकती हैं, वो क्या है? वो देखिए 1,5, 2,4 बन सकता है, 3,3 हो सकता है योग। ठीक है बच्चों, और देखिए 4,2 हो सकता है, और इसी तरह 5,1 हो सकता है। तो कुल संभावनाएं देखिए कितनी है? 5 है। तो हमारे पास यहाँ पर P के योग 6 आने की कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी? जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5/36। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम P B के लिए निकालेंगे। B के लिए योग कितना आना चाहिए? योग है वो 7 आना चाहिए। तो देखिए संभावनाएं क्या रहेंगी कि योग 7 हो, यानी कि 1,6 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 3,4, इसी तरह 4,3, 5,2 और 6,1। तो आप देख सकते हैं कि कुल कितनी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है? 6। तो P B क्या आ जाएगा? B के जीतने की संभावनाएं आ जाएगी 6/36,
यानी कि 1/36। तो ये जीतने की संभावनाएं हैं। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि हारने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, यानी कि पी ए जो बार है वो क्या हो जाएगा, 1 - 5/36। तो इसको जब आप लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 31/36। इसी तरह जो पी बी है, तो पी बी बार क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि बी के हारने की संभावना है 1 - 1/6। तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए हमें बोला गया है, पूछा गया है, देखिए प्रश्न में कि ए पासे को फेंकना आरंभ करता है और तीसरी फेंक में उसके जीतने की प्रायिकता में बतानी है, यानी कि ए जीतना चाहिए और फेंक कौन सी होनी चाहिए, तीसरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए फेंक, फेंक कौन सी है, ये फर्स्ट फेंक है, यानी कि पहली बार फेंका है पासे को, ये सेकंड है, और ये हो जाएगी तीसरी, यानी कि थर्ड फेंक। तो हमें बोला गया है कि सबसे पहले पासे को कौन फेंकता है, हमें प्रश्न में बोला गया है कि ए है वो पासे को फेंकता है। तो यहाँ ए पासा फेंकेगा, यहाँ फिर बी फेंकेगा, और यहाँ फिर पासे को ए फेंकता है। तो हमें देखिए साफ साफ यहाँ पर पूछा क्या गया है कि तीसरी फेंक में ए जीतना चाहिए, यानी कि पहली फेंक में ए हारना चाहिए, दूसरी फेंक में बी हारना चाहिए, तीसरे में ए जीत जाना चाहिए। तो जो प्रायिकता है वो क्या आ जाएगी, तो देखिए ए के तीसरी फेंक में जीतने की प्रायिकता क्या होगी हमारे यहाँ पर, देखिए ये आ जाएगा पी ए बार, क्योंकि हारना है, फिर बी हारेगा, और फिर जो ए है वो जीतेगा तीसरी फेंक में। तो हमारे पास कुल प्रायिकता देखिए पी ए बार का मान कितना आया था, 31/36 गुणा पी बी बार, यानी कि 5/36, 5/6 गुणा पी ए का मान देख लीजिए कितना है, 5/36। तो ये आ जाएगा 5/36। तो हमारे पास देखिए कुल कितना आ जाएगा, 31 × 25 और बटे 36 को 6 से करेंगे 216 गुणा 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 775 775 बटे 777 तो जो कुल प्रायिकता है कि ए तीसरी फेंक में जीतेगा वो है 775/7776। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया है, पूरा इसका जो हल है वो। धन्यवाद।